दोस्तों आज की वीडियो साइंस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है अभी तक की। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो है ना मैंने 3 घंटे लगाया है इस क्वेश्चन को तैयार करने में। एंड दोस्तों बुक की जो है ना एक एक लाइन मैंने डीपली पढ़ के जो है आपके लिए ये क्वेश्चन जो है तैयार किया है। तो प्लीज़ दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं एंड 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके जरूर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। देख लीजिए आप क्वेश्चन को। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। एंड दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। एंड आप ना जो है ना स्कोर भी बताना कि टोटल 20 क्वेश्चन में से आज कितने सही हुए, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा डीपली तैयार किया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड डिफिकल्ट भी है आज का क्वेश्चन। तो देख मैं चेक करूँगा कि कितने स्टूडेंट ने जो है सही बताए हैं एंड कितना ज़्यादा उनका जो है स्कोर आया है। तो इसका आंसर बताइए अगर आपको पता है तो। देखिए यहाँ पे पूछा गया है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइबोसोम्स को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। किसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है बताइए आप लोग। ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम को जो है हम कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। भाई किसे कहा जाता है यही तो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोल्जी काय को जो है कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग जो है ना ये 20 क्वेश्चन यार प्लीज लिख लेना इसको कॉपी में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यह एक प्रकार से कोशिका की कचरा निपटान प्रणाली है। कौन है यहाँ पर वही तो हमें बताना है। ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सबसे पहले। चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम को जो है हम कचरा निपटान प्रणाली भी कहते हैं कोशिका की। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, आज मैं देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट का जो है सही आंसर होता है। सभी स्टूडेंट अगर आपको देखिए गलत ही पता है तो गलत ही बताइए, पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है कई पेपरों में आया भी है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपरों में आया भी है और आ भी सकता है ये एग्जाम में। तो प्लीज़ इसका आंसर आप लोग जरूर बताएं, कुछ भी अगर आपको पता है तो। ठीक है ना, फिर मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ आंसर। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है किसे, ठीक है ना, इसे कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। किसे कहते हैं भाई वही तो हमें बताना है। ऑप्शन ए राइबोसोम्स को, ऑप्शन बी गोल्जी काय को, ऑप्शन बी गोल्जी काय को, ऑप्शन सी लाइसोसोम को, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका राइट आंसर होगा लास्ट वाला, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये कोशिका का श्वसन स्थल है, मतलब क्या है कोशिका का श्वसन स्थल। माइटोकॉन्ड्रिया है या गोल्जी काय है या लाइसोसोम है या राइबोसोम्स है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना कोशिका का श्वसन स्थल भी है। ठीक है ना, और इससे पहले आपको पता है जो क्वेश्चन किया है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है। तो प्लीज़ टोटल 20 क्वेश्चन को आप लोग लिख लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं चेक करता हूँ कि कितने स्टूडेंट को पहले से आता था। इसमें जो है ना 90% स्टूडेंट को नहीं पता होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा जो है ना मैंने डीपली तैयार किया है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, प्लांट सेल में ही पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो आखिर वो कौन सी है, मतलब कि आखिर वो कौन सी कोशिका है। तो इसका ऑप्शन ए जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्जी का, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी लवक। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए अगर आपको पता है तो। देखिए इसका लास्ट आंसर होगा, इसका आंसर होगा लास्ट वाला लवक, जिसे हम लवक बोलते हैं। ठीक है ना,
और इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो है अपना इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गाइज, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना, प्लीज़ इसको आप लोग जरूर लिख लेना, क्योंकि गाइज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपरों में ये पूछा गया है। तो इसका आंसर अगर कोई स्टूडेंट जानता है तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड मैं चेक करता हूँ कि इसका जो आंसर है कितने स्टूडेंट जानते हैं, क्योंकि गाइज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मैंने डीपली तैयार किया इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, किसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। भाई किसे कहा जाता है यही बताना है हमें। ऑप्शन ए हरित लवक को, ऑप्शन बी वर्णी लवक को, ऑप्शन सी लवक को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो अब मैं आंसर बताने वाला हूं इसका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं हरित लवक को जो है हम कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। चलिए फिर से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9, जो पादप कोशिकाओं में प्राय बड़ी और केंद्र में स्थित होती है, ठीक है ना, केंद्र में स्थित होती है, और जंतु कोशिकाओं में छोटी और अस्थायी होती है, इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रसधानी, ऑप्शन बी अवर्णी लवक, ऑप्शन सी वर्णी लवक, ऑप्शन डी लवक। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रसधानी कहते हैं, ठीक है ना। प्लीज लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि लिखने से जो है ना याद हो जाता है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन को जो है ना डीपली आप समझिए। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट मैंने करवाया था सेम उसी क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन नंबर 10 में घुमा कर पूछ लिया गया है। देखिए अब आप समझिए कि अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप आंसर इसका कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, कोशिका में जो है ना राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि किसे जो है ना प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि वहां पर जो है प्रोटीन का निर्माण होता होगा, ऐसा ही है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो उसका नाम हमने क्या बताया था, राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया गया। तो देखिए कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिर से दिखा देता हूं मैं, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड इसी को घुमाकर पूछ लिया गया है, और इसका आंसर हमारा जो था राइबोसोम्स था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर गाइज आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो देखिए एक बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर आप हिंदी को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो इससे ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर आप ये नहीं जानते तो गाइज हिंदी में तो देखिए कितना ईजी बताया गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका या कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, ठीक है ना। अब देखिए साइटोलॉजी आपको नहीं पता है तो हिंदी का नाम ही आप देख के समझ जाएंगे, कोशिका विज्ञान मतलब जहां पर कोशिकाओं का जो है अध्ययन किया जाता है। अब मैं चेक करता हूं कि कितने स्टूडेंट जो है इतना इजी क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट भी है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए उत्तक, जिसे हम इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तक, कोशिकाओं के समूह को जो है उत्तक कहते हैं। एंड आपको पता ही है कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं के समूह से ही बना है ना, कोशिकाओं से ही बना है, छोटे छोटे कोशिकाओं से। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं जल्दी से, सबसे लंबी कोशिका किसकी है। ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र की, ऑप्शन बी उत्तक की, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है ना सबसे लंबी कोशिका होती है, और स्टूडेंट इन दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो सब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तंत्रिका तंत्र जो है सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर यही पूछा गया सबसे लंबी कोशिका किसकी है या किसकी होती है। तो तंत्रिका तंत्र की जो है ना सबसे लंबी कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम की सबसे लंबी कोशिका होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है या किसकी है। तो सबसे छोटी कोशिका जो है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा की, ठीक है ना, माइकोप्लाज्म की। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है या सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना, शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है इसकी।
ये क्वेश्चन चेक करने के लिए कि आप अभी तक आपने कितना समझा है, इतना मैंने जो आपको समझाया। एंड कोशिका की खोज आपको पता है, जो स्टूडेंट जानते हैं आंसर बताइए जल्दी से। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। एंड कितने में की थी? 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन 16 में क्या पूछा गया है? जिस तरह से घर ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरह से जीव जंतुओं का शरीर भी मिलकर बना होता है। भाई किससे मिलकर बना होता है वो हमें बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन ए छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ऑप्शन बी छोटे छोटे उत्तक से मिलकर बना होता है, ऑप्शन सी छोटी छोटी मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, छोटे छोटे। और लास्ट ऑप्शन जो है डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, छोटी छोटी जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को जो है हम उत्तक कहते हैं। यह भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। किस कोशिका में जो है ना केंद्रक पाया जाता है? ऑप्शन ए यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, कोशिका झिल्ली में, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में तो कोशिका केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना, केंद्रक पाया जाता है छोटे छोटे मांसपेशियों में, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में। एंड गाइस क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो देखिए दो, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है और दूसरा जो होता है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जो है ना मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका पादप में, प्लांट्स में। चलिए 19 क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? ठीक है ना, जो सेल वॉल बना होता है, सेल वॉल, वो किसका बना होता है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज का, ऑप्शन बी छोटे छोटे उत्तक का, ऑप्शन सी छोटी छोटी मांसपेशियों का, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है ना। प्लांट्स का जो सेल होता है उसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। सेल वॉल, जिसे हम कोशिका भित्ति बोलते हैं हिंदी में, किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? ठीक है ना। ऑप्शन ए जंतु कोशिका में, ऑप्शन बी पादप कोशिका में, ऑप्शन सी लाइसोसोम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? कोशिका भित्ति जो है ना किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन राइट जो आंसर होगा इसका, जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को जरूर आप लोग लाइक जरूर करना, ठीक है ना। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। एंड आप लोग जो है ना स्कोर भी बताना कि आज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड जो डिफिकल्ट जो मैंने आपके क्वेश्चन बनाए हैं इसमें से कितना सही हुआ है आपका। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।